जय हिंद दोस्तों, तैयार हो जाए एक और ऑफलाइन वैकेंसी के लिए। जी हाँ कैंडिडेट साहिबान, आज की वैकेंसी रहने वाली है क्लर्क की, चौकीदार की, हाउस कीपिंग स्टाफ की। ये टोटल वैकेंसी रहने वाली है दोस्तों। ये इजी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ताकि आने वाली पूरी अपडेट इसके बारे में और न्यू वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे साहिबान। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि वैकेंसी की डिटेल क्या क्या रहने वाली है, कब इसका इंटरव्यू डेट रहने वाला है, साथ ही आपको फॉर्म कैसे भरना है और इसके अंतर्गत पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है साहिबान। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी लास्ट डेट की चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले साहिबान, आप सभी साहिबान ने अगर अब तक ECHS प्रयागराज का फॉर्म नहीं भरा है, जो RTV लेवल के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, तो 23 फरवरी 2024 से पहले ये वीडियो देख के फॉर्म जरूर भरिए दोस्तों। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है ECHS प्रयागराज के नाम से, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। इस वैकेंसी के अंतर्गत टोटल 32 पदों पर क्लर्क, चौकीदार, ड्राइवर, सफाई वाला, महिला अटेंडेंट, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर वैकेंसी आई है साहिबान। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्ट है वो जाके इसका पूरा वीडियो चेक कर सकता है और फॉर्म भर सकता है। बात करें दोस्तों इसी चीज रायवाला के लिए, ये दोस्तों उत्तराखंड के लिए वैकेंसी है। इसके अंतर्गत दोस्तों क्लर्क की, चौकीदार की, हाउसकीपर और फार्मासिस्ट की वैकेंसी रहने वाली है। इसके अंतर्गत क्लर्क के लिए दोस्तों 16,800 रुपये आपको मासिक मिलने वाला है, लेकिन स्नातक पास कैंडिडेट होना चाहिए और क्लर्क का ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए आर्म्ड फोर्सेस से। इसके अलावा नेक्स्ट चौकीदार की पोस्ट के लिए आपको दोस्तों GD का काम ट्रेड होना जरूरी है। RT पास आपको होना सिर्फ मांगा गया है। हाउसकीपिंग स्टाफ जो भी कैंडिडेट RT पास हो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फार्मासिस्ट के लिए लेकिन कैंडिडेट साहिबान 12वीं पास से लेकर B फार्मेसी आपके पास होना जरूरी है। तो दोस्तों चौकीदार और हाउसकीपिंग के लिए RT पास, फार्मासिस्ट के लिए 12वीं पास रखा गया है। इसके लिए दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, बस मैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताता हूँ आप उसको फॉलो कर सकते हो। आपको बात करेंगे इसके डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेंगे और इसकी इंटरव्यू की डेट 1 मार्च 2024 को है। प्रातः 10 बजे आपको स्टेशन मुख्यालय ECHS रायवाला उत्तराखंड में पहुंचना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन आपको दोस्तों कॉल लेटर आएगा, कॉल लेटर के लिए दोस्तों जिसे आएगा उसमें आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू में जाते समय आपको दोस्तों सभी मूल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, 2 रंगीन फोटोग्राफ, साथ ही सभी प्रमाण पत्रों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रतियां भी साथ में लेके जाना है साहिबान। इसके लिए दोस्तों आपको फॉर्म किस प्रकार भरना है, तो मैं आपको इसमें एक प्रकार ढांचा प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन ECHS, इस प्रकार आपको फॉर्म भरना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाइड करना चाहते हैं साहिबान, ड्राइवर के लिए, चौकीदार के लिए, क्लर्क के लिए या फार्मासिस्ट के लिए, तो सिंपली आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। नेम ऑफ पॉलीक्लिनिक के अंतर्गत आपको जो भी पॉलीक्लिनिक दिया है उसके अंतर्गत आपको उसमें नाम लिख देना है। उसके बाद में साहिबान राइट साइड के अंतर्गत आपको यहाँ पे आपकी फोटो चिपका देना है। फोटो चिपकाने के बाद आपको सिग्नेचर फोटो पे कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे नेम आपका खुद का ब्लॉक लेटर में लिख देना है। उसके बाद में जो भी जानकारी आपसे मांगी जाती है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, आपका पोस्टल एड्रेस, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, वो सारी आपको इसमें धीरे धीरे भर देनी है। इसके अलावा दोस्तों नंबर 5th कॉलम आपके एजुकेशनल रिलेटेड है, तो आपकी एजुकेशन की जानकारी इसके अंतर्गत दे देनी है साहिबान। इसके अलावा दोस्तों नंबर 6 कॉलम की बात करें तो ये इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस हो तो इसमें फिलिप कर सकते हैं। नंबर 7 कॉलम भी दोस्तों इसी से रिलेटेड है। नंबर 8 कॉलम भी उसी से रिलेटेड है। आपको चलना है डायरेक्ट दोस्तों नंबर नीचे की ओर डिक्लेरेशन फॉर्म आपको एक प्रकार का मिलेगा। उसके अंतर्गत आपको दोस्तों अच्छे से भरना है, पढ़ना है उसको, और नीचे प्लेस एंड डेट आपको डाल देने है जिस डेट को आप पोस्ट कर रहे हो। उसके बाद में सिग्नेचर कैंडिडेट के कर देना है और आपका दोस्तों नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी जो भी कैंडिडेट साहिबान एप्लीकेशन फिलअप कर रहा है उसका नाम यहाँ पे भर देना है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको फॉर्म के बारे में पूरी डिटेल समझ में आ गई। अभी बात करते हैं इसके लिफाफे की, और लिफाफे के बाद में इसके डॉक्यूमेंट्स मूल क्या क्या रहने वाले उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों आपको जो एप्लीकेशन फॉर लिफाफे पे लिखना है वो इस प्रकार लिखना है कि जो छोटा वाला लिफाफा है उसको साइड में कर देना है, बड़े वाले लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चौकीदार। आगे कैटेगरी या जो भी आपकी पोस्ट अलग है तो आप अलग पोस्ट यहाँ पे लिख सकते हो।
उसके बाद में अफसर इंचार्ज 2 लगा के ये लिखना है एड्रेस, स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS सेल कुरान घाट 273008 गोरखपुर यूपी। उसके नीचे आप फॉर्म लगाना है, फॉर्म लगा के खुद का एड्रेस लिखना है साहिबान। उसके बाद में क्या करना है, आपको छोटे वाले लिफाफे पे चलना है जिसपे मैंने 25 लिखा है, उसके ऊपर आपको 2 लगा के खुद का एड्रेस लिख देना है। ध्यान रखिएगा साहिबान, ऐसे भरोगे तभी कॉल लेटर आएगा। आप छोटी छोटी गलतियां ना करिएगा, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। उसके अलावा आपको दोस्तों ये पोस्ट कर देना है, छोटा वाला लिफाफा इसी में डाल देना है। बात करेंगे इसमें डाक टिकट की, तो इन्होंने इस बार मेंशन नहीं किया कि कितने का डाक टिकट लगाना है, तो इस बार हम डाक टिकट नहीं लगा रहे हैं। अदरवाइज दोस्तों बढ़िया तो वैसे ही रहता है कि आप टिकट लगा के भेजे, तब वो क्या कॉल लेटर भेजते समय आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आप ऐसे भी इसको फॉर्म को भेज सकते हो। बड़े वाले पे दोस्तों इसका वेट कराकर आप डाक टिकट लगा दीजिए, अदरवाइज उसके उनके बॉक्स में भी आप डाल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको करना क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से भेजने हैं उसकी हम एक बार वापस से चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों साहिबान डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत आपको मैं बता रहा हूँ, वैसे आप देख लीजिएगा। जो एजुकेशनल रिलेटेड डॉक्यूमेंट तो सबसे पहले लगाना है, आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगाना है। 8वीं 10वीं जो भी आपने कर रखी है डिग्री तक, उसको आप क्रमवाइज लगाना है। 2 पासपोर्ट साइज के फोटो आपको लगाना है। ध्यान रखिएगा साहिबान, जो कैंडिडेट कहते हैं कि ये सिविलियन के लिए नहीं है, वैकेंसी फ्रेशर के लिए नहीं है, वो 7 नंबर कॉलम को अच्छे से पढ़े। सिविलियन आवेदक अपने दस्तावेज अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करे। तो ये वैकेंसी सबके लिए है, तभी इसमें सिविलियन आवेदक मांगे गए हैं साहिबान। तो सिविलियन अगर आप हो, कोई एक्सपीरियंस आपके पास हो तो भी आप भेज सकते हो। मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भी आपको भेजना है। उसके अलावा अगर आप एक सर्विसमैन भी हो तो कोई एक सर्विसमैन के लिए PPO बुक इसमें मांगी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, परीक्षा के लिए अगर आप जाते हैं तो कोई भी दिक्कत, तो कोई TA या DA आपको नहीं दिया जाएगा। साक्षात्कार के लिए जाते समय अपने मूल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। आवेदन पत्र 2 प्रतियों में स्पष्ट रूप से भरकर भेजना है। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, जो भी आप फॉर्म भेज रहे हो उसके अंदर ओवर राइटिंग और कटिंग ना करे। साथ ही जो डॉक्यूमेंट आप फोटोकॉपी भेजोगे साहिबान, उसके अंतर्गत दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपके सिग्नेचर होने जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस फॉर्म की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरीज आपको है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको दिया